हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। ओके, हिंदी में बोलते हैं सॉरी, इसे बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला परीक्षण। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, ALPHABET, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। यस, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आती है। ओके, तो होता क्या है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट क्या होते हैं आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश में ऑल टोटल कितने टोटल होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट सब लोग जानते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे। ओके, टोटल देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। ओके, सो अब क्या होता है, इनके हर अल्फ़ाबेट के 26 अल्फ़ाबेट के कुछ इनके पोजीशनल वैल्यू हैं, इनके स्थानीय मान हैं। ओके, और इनके स्थानीय मानों को लेकर के व्हाट इज़ पोजीशनल वैल्यू, मतलब जैसे ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, इसको ले करके ओके इनके ऑर्डर में कुछ फेरबदल करके इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, जैसे जेड का क्या होता है 26 होता है। ओके, तो और पूछे जाते हैं। ओके, और तो आपको इस हो सकता है कि डायरेक्टली लेटर्स पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या सीधे आपको वर्ड बना करके दे दिए जाए, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वही क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखते हैं अपन इसमें आगे क्या करेंगे। चलिए अब इसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप सबसे पहले जान लो। ओके, तो इसके रूल्स देख लो आप, इसके रूल्स क्या है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जाओ, मोस्टली एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो सबसे पहले आप जा करके क्या करिए कि 26 लेटर्स की जो टेबल है वो आप बना लो, है ना। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। तो ये टेबल आप वर्टिकल में बनाना है, यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल में बनाई है, जगह कम है, तो इस टेबल को आप जो है ऐसे बना लो। तो इनके नंबर्स दे दो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये सारे आपने नंबर दे दिए। अब ये तो आपने इधर से नंबर दिए हैं। ओके, एक काम और करिएगा, इनके बैक साइड से भी नंबरिंग देना शुरू कर दो, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, जैसे इसको बैक साइड में आपको नंबर देना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओके, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके, एक चीज़ याद रखना, चाहे आगे से नंबर दो चाहे पीछे से नंबर दो, टोटल सम हमेशा 27 आएगा। ये देख लो, देख लो 26 + 1 कितना मिल रहा है आपको 27। कहीं भी देख लो 19 + 8 27, 18 प्लस कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, 11, ये 12, ये 13, ये 14 15 16, बैक साइड से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यस, ये देखिए, तो ये बैक साइड नंबरिंग और फ्रंट साइड नंबरिंग जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, और आप इसको याद कर लीजिए। तो खैर आजकल तो आप बना सकते हैं, या आप अपने कुछ तरीक़ों से इनको याद कर सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं भाई, है ना। तो इनको आपने क्या कर लिए, याद कर लिए, चलो अच्छी बात है। अब देखो ये होती है पहली बात, ठीक ना। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, मैं ट्रिक बता देता हूँ कि थोड़ी सी जो है वो एक ट्रिक होती है कि जैसे आपको ज़रूरत है ना कि ए से लेके जेड तक, तो एक बीच का पड़ाव मान सकते हो इसको। तो मैं वर्ड जो यूज़ होता है एजोटी, AGOTY, एजोटी। तो एजोटी में ई जो आता है वो 5 पे आता है, जे जो होता है वो 10 होता है, ये जो होता है वो कितना होता है 15 होता है, ओ
और ये टी जो होता है वो कितना होता है 20 होता है, और ये कितना होता है, ये होता है 25। तो एजोटी वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं कि अब जैसे कोई भी आसपास का लेटर आएगा तो आप इसको ढूंढ पाएंगे, ठीक ना, अगर भूल जाते हैं तो। चलिए, अब दूसरी चीज़ होती है, आप एक वर्ड एनालॉजी भी बिठा लो। वर्ड एनालॉजी क्या है कि ए के समतुल्य कौन होगा, जेड, मतलब ए फर्स्ट से पहला और ये लास्ट से पहला, तो ए के जो है जेड होगा, है ना। तो आप ए बी सी डी बनाते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा ए से लेके जेड तक। तो टोटल 26 लेटर है, तो आधे 13 लेटर तक ये एनालॉजी बैठेगी। तो मैं बना भी देता हूँ, ए बी सी डी ई, 13 लेटर देखिए किस में ओ के पहले आएगा, है ना, तो एम पे जाके गिरेगी लिस्ट, है ना, एम पे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ओ हो थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, एफ जी एच आई जे के एल एम, यस। ये जो है ये अब यहाँ पे आप कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं आप, ओके। देखिए तो जो m है, m किसके एनालॉगस आएगा, अगर आप मैच करेंगे आगे से, m क्या होगा आगे से, ये 13th होगा, ये है ना 13th। तो 13, तो ये पीछे से 13 कौन सा होगा, इसका पीछे से 13 हो जाएगा इसका n, ओके। तो m के साथ n का पेयर बनेगा, l के साथ किसका पेयर बनेगा, o का, k के साथ किसका पेयर बनेगा, k के साथ पेयर बनेगा p का, ओके। n o p q r s t u v w x और ये y और ये z। तो बेटर मैं यही एग्ज़ाम के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं ये आप पहले बना डालिए, ठीक है ना। देन इसके बाद वॉवेल्स तो जानते हैं सब लोग, ए ई आई ओ यू होते हैं, ओके। अब देखिए, जो आप अगर आप ए से जेड की तरफ जाते हैं डायरेक्टली, तो ए से जेड की तरफ जाते हैं तो ये फॉरवर्ड ऑर्डर कहलाता है। तो क्वेश्चन में अगर लिख करके आए बढ़ते क्रम, तो इसी तरीके से लिखना है, इसी में यूज़ करना है। और अगर जेड से ए की तरफ आएंगे तो वो कहलाएगा बैकवर्ड ऑर्डर, तो वो होगा घटते क्रम, ठीक है ना। तो ये सवाल को देख लीजिएगा कि बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में, या इसी को विपरीत क्रम भी बोलते हैं, विपरीत क्रम, अपोजिट ऑर्डर। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिख करके देता है, ओके। अब देखिए, अगर आपको कह रहा है कि बाएं से, है ना, तो अगर आपको कह रहा है बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम लेफ्ट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब बाएं से, तो इसका मतलब है आपको ए बी सी डी में ए से लेके जेड की तरफ मूव करना है, ओके। ए से लेके जेड की तरफ मूव करना है, ठीक ना, यस, बाएं से, बाएं से, ठीक ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिखा है बाईं ओर, टू लेफ्ट, बाईं ओर, ओके, तो आपके बाएं हाथ की तरफ देखिए, अगर बाईं ओर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको जो चलना है वो दाएं से बाएं चलना है, ओके। तो आपको कहाँ चलना होगा, जेड टू ए, मतलब ऊपर वाले का मतलब बाएं से है, बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट, तो आपको बाएं से दाएं चलना है। और नीचे बाईं ओर मतलब आपको दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट आपको मूव करना है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहा हूँ, मतलब ए से जेड की मतलब जेड से ए की ओर, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा हुआ है बाएं ओर,
ये बाएं ओर तो हो गया। अगर लिखा हुआ है दाईं ओर, ओके, दाईं ओर, दाईं ओर मतलब टू राइट, दाईं ओर टू राइट, तो चाहे दाईं ओर बोले या बाएं से बोले, बाएं से दाएं, बात एक ही है। तो दाईं ओर का मतलब टू राइट, मतलब आपको ए टू जेड ही मूव करना है, ओके, ए टू जेड ही आपको मूव करना है, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको सीधा हैंड रूल्स यूज़ करने हैं दाएं बाएं को पहचानने के लिए, ठीक है ना। ये इसके क्वेश्चंस। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हो जाए, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे से स्पेलिंग लिख लिया करो, दूर दूर, INTRODUCE। इसमें कह रहा है कि यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, मतलब इसमें जो है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज कर दो, ओके, इसको आप अरेंज कर दो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो देखो भाई, सबसे पहले कौन आ रहा है, इसको अपन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले बनाना। तो फिर उसके बाद कह रहा है रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो मतलब लेफ्ट से जो पहला आपका जो वो आएगा, वॉवेल आएगा, उसका लेफ्ट का कैरेक्टर कौन सा होगा, लेफ्ट का अक्षर कौन सा होगा। तो मैं लिख देता हूँ, इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने पर बाएं से पहले स्वर का बायां अक्षर होगा। कौन सा होगा भाई, बाएं से पहले स्वर का बायां। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, इंट्रोड्यूस। चलो तो ABCD पढ़ो और देखते जाओ। तो ए तो है नहीं है, बी भी नहीं है, सी पहला अक्षर ही हो गया, ABCD दूसरे नंबर पे आ गया, फिर ई हो गया कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ABCDEFGH, आई, यस आई है चौथे नंबर पे, IJKLLMM भी नहीं है, N है, NO है सिक्स नंबर पे, PQR R भी है, हाँ है। तो R कौन से नंबर पे आएगा, 6 तक आ गए थे ना, RST भी है 8 नंबर पे, और 9 नंबर पे U। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस ये हो गए। अब इनको अरेंज कर दो। तो पहले नंबर पे क्या आया है, C आया है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे C, दूसरे नंबर पे D है, C के बाद D हो गया, थर्ड पे है CDE, फोर्थ पे कौन है, I है, फिफ्थ पे कौन है, N है, सिक्स्थ पे कौन है, O है, सेवेंथ पे है R, एट्थ पे है T, नाइन्थ पे है U। यस, तो ये अरेंज हो गए हैं अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है, पहला जो वॉवेल आ रहा है, तो फर्स्ट वॉवेल क्या है, ई है, वॉवेल ई है, फर्स्ट वॉवेल। तो पहला वॉवेल जो ई है, पहले वॉवेल के लेफ्ट में पहचानना था, तो लेफ्ट में क्या होगा, आंसर होगा डी। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी। तो इस तरीके से ये जो है इसके क्वेश्चंस जो है ये हम पहचानते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी थ्योरी क्लास। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और हम आपको इसके आगे देंगे आपको इसकी कौन सी क्लास,
लेक्चर क्लास देंगे आपको इसकी, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल और ढेरों सारे क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन।